हेलो, हाय, राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में यानी आज के हमारी जो हमने कहा था कि आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। ये टेस्ट सीरीज आपकी प्रारंभ हो चुकी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं, और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं हर किसी एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा गया है। अब तक जितने भी पूर्व परीक्षाएं हुई है, एनटीपीसी हो, सीजीएल, एसएससी, सीजीएल वगैरह जितनी भी परीक्षाएं, उन सभी में क्वेश्चन जो आए हैं उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले, तो उनको कवर करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। यह आया था एसएससी सीजीएल 2002 में आया हुआ है। यानी कालीबंगन जो सभ्यता यानी कालीबंगा सभ्यता स्थल है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, या कौन से प्रदेश में है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपको पता ही है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है उसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष। 1952-53 कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। यानी ईंटों का जो अलंकरण है, अलंकृत ईंटें किस स्थल से प्राप्त हुई सिंधु घाटी सभ्यता के। ये यूपीपीसीएस 2012 में आया वो क्वेश्चन है। बड़वाली, कालीबंगा, चमुदड़ो या मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालीबंगा से। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति मिली है, यानी पत्थर की मूर्ति किस स्थल से मिली है। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। लोथल, रंगपुर, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर जिनका भी हड़प्पा सभ्यता आ रहा है वो हड़प्पा, सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। एसएससी सीजीएल 2017 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। बड़वाली, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा। तो घोड़े के अवशेष यानी घोड़े का अस्थि पंजर किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, जिनका भी आंसर सुरकोटरा, डी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा यहाँ पर। सुरकोटरा से घोड़े का अस्थि पंजर यानी अवशेष मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। यानी हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य यानी हल की नालियाँ किस जगह से मिली हैं। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। कालीबंगा से, अरावली से, रोपड़ से या लोथल से। तो हल की रेखाएं यानी हल से जोते गए खेत के साक्ष्य यानी हल रेखाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये हुई है कालीबंगा से। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर है, राजस्थान। ये हमने पहले क्वेश्चन में देख भी लिया है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी नृत्य मुद्रा की कांस्य प्रतिमा यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है। ये एसएससी संयुक्त है हायर सेकेंडरी 10+2 में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। बड़वाली से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से। तो नृत्य कांसे की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है, मोहनजोदड़ो। जिनका भी आंसर है वो मोहनजोदड़ो वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ तक विस्तृत है, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका विस्तार बताना है। एसएससी सीजीएल 2016 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको क्लासेज जो हमारी चल रही हैं वो कैसी चल रही हैं। आपको पॉलिटिकल की जो क्लास है जो हमारी चल रही है वो शाम को देखने को मिलेगी रेगुलरली हमारे चैनल पर। नेशनल क्लासेज और टेस्ट सीरीज आपके लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर हमारी तरफ से उपलब्ध रहेंगी बिना किसी फीस शुल्क के। तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों जुड़ जाएं हमारे चैनल से, और आपका भी
कर्तव्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों का सहयोग करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध या बलूचिस्तान। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जिस किसी का भी आंसर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार फैला हुआ है, तो ध्यान रख लेना है आपको यहाँ पर। तो इन सभी क्षेत्रों में फैला है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। यानी सिंधु सभ्यता का जो काल है वो कौन सा काल है, बीपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है, तो वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी वाला ऑप्शन, आदि ऐतिहासिक काल से, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से। डी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जिस किसी का भी आंसर डी है वो यहाँ पर राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। एसएससी संयुक्त हायर एजुकेशन ट्राई फर्स्ट परीक्षा 2014 में पूछा गया है। ग्रीक सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता या चीन की सभ्यता। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी सभ्यता स्थल के। तो देखिए जिस किसी का भी आंसर ए वाला ऑप्शन आ रहा है, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, लेकिन ग्रीक सभ्यता नहीं मानी जाती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार या वर्गाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो किस प्रकार का है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा का जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार। बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बात करें तो मांडा जम्मू कश्मीर की तरफ, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, उत्तर में आलमगीरपुर, और पश्चिम में बलूचिस्तान। इस प्रकार से ये बनता है, ध्यान रखना। तो थोड़ा ये तो हम इसको यूँ कर लेंगे, तो ये क्या है, त्रिभुजाकार आकृति है। किस प्रकार की आकृति बन जाती है, त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। तो ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है, तो वो है आपका त्रिभुजाकार। तो ध्यान रखना पूर्व में बलूचिस्तान, वो पश्चिम में बलूचिस्तान, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर। तो ये स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के। पश्चिमी स्तर को बलूचिस्तान, अंतिम स्तर उत्तर में आलमगीरपुर, वो उत्तर में मांडा, पूर्व में आलमगीरपुर और दक्षिण में दैमाबाद। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं त्रिभुजाकार आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बने उनमें किस रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। पांडुरंग, नीला रंग, लाल रंग या नीला या हरा रंग। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर। हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें किस प्रकार के बर्तनों का उपयोग हुआ है, तो वो हुआ है लाल रंग का उपयोग अधिक हुआ है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो उसके जो मृद वाणियाई मिट्टी है उसमें लाल रंग का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है। पूरा स्थल कौन सा सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग कहलाता है। कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए, जल्दी से जल्दी। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जिनका भी डी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा यहाँ पर, डी। सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 एग्जाम में आया हुआ है। सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। सिंध प्रांत पाकिस्तान कहाँ पर पड़ता है? ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान? ये यूपी आरओ एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए पंजे के निशान कुत्ते के कहाँ पर मिले? किस स्थल से मिले? मोहनजोदड़ो से, चौदड़ो से, लोथल से, हड़प्पा से। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो चौदड़ो सभ्यता स्थल है वहाँ से बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजों के निशान चिन्ह मिले। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014। पुरापाषाण युग, लोह युग, कांस्य युग या नवपाषाण युग? तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कौन सा युग है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा सी वाला, कांस्य युगीन। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन थी। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। पशुपालन, शिकार, कृषि या व्यापार? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता वो कैसी थी? व्यापारिक सभ्यता थी। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था व्यापार। जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी? का व्यापार क्या था? कृषि और पशुपालन। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस स्थल से हुई है? एनडीए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक भारत में खोजे गए हड़प्पा युगीन स्थल किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए स्थान गुजरात से। ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2016 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। तो गुजरात में स्थल कौन सा था? गढ़वाली, लोथल, कालीबंगा या रोपड़? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो वो था लोथल। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि बंदरगाह भी था। बंदरगाह नगर, बंदरगाह था लोथल, जो कहाँ पर था? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती? आरआरबी एनटीपीसी 2016। गेहूँ, जौ, दालें, चावल। हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा उत्पादित कौन सी फसल नहीं होती थी? तो देखो, गेहूँ किया जाता था, जौ भी किया जाता था और चावल के साथ ये सभी के मिले, लेकिन दालों के साथ नहीं मिले। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हड़प्पा लोगों के द्वारा दाल उत्पादित नहीं की जाती थी। गेहूँ, जौ और चावल के साथ अवश्य मिले। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बीपीएससी 2018। बांस से, पत्थर से, लकड़ी से, ईंट से? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं, मकान है, वो किससे बनते थे? ईंटों से बनते थे। डी वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा यहाँ पर। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010। मृतकों का टीला, माउंट डेड ऑफ डेड। जीवितों का टीला, माउंट ऑफ लिविंग। कंकालों का टीला, माउंट ऑफ स्केलेटन्स। दासों का टीला, माउंट ऑफ सेल्फ्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर, वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो रहेगा ए वाला ऑप्शन, मृतकों का टीला। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, मुर्दों का टीला कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? बालाकोट, कोटदीजी, सुरकोटदा, लोथल। समुद्र तट पर स्थल कौन सा स्थित नहीं है यहाँ पर? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो कोटदीजी जो सभ्यता स्थल है वो यहाँ पर समुद्र तट पर स्थित नहीं था। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? एसएससी 2017 के अंतर्गत पूछा गया था। सभा भवन, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्य कोठा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशाल इमारत, सबसे बड़ी इमारत क्या मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार या धान्य कोठा माना जाता है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा, मोहनजोदड़ो की विशाल इमारत विशाल स्नानागार भी है। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2018, सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो वो की थी दयाराम साहनी। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल खोजा था। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो वो की थी दयाराम साहनी 1921 में। और हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। सैंधव स्थल के उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? एसएससी सीजीएल 2016। बैल, हाथी, शेर, घोड़ा। तो मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन से पशु का उत्कीर्ण सर्वाधिक हुआ है? तो वो बैल का हुआ है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक सींग वाले बैल के भी साक्ष्य मिले यहाँ पर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यूपी पीसीएस 2015। गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में, कमल पुष्प की आकृति में। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वो अपनाई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी इनकी जो सड़कें थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं और इनके जो दरवाजे वो मुख्य सड़क पर ना खुल करके पीछे वाली गली में खुलते थे। तो इस प्रकार से जो इनकी सड़कें काटती थी उनको उससे क्या है ग्रेड यानी जाल नुमा पद्धति बन जाती, जिसे जाल पद्धति कहते हैं, जिसे ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। तो ग्रेड पद्धति के नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पत्तन यानी बंदरगाह कौन सा था? एसएससी संयुक्त हायर एजुकेशन सेकेंडरी परीक्षा 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। तो बंदरगाह नगर कौन सा था? तो हमने इसका जिक्र पहले भी किया है। तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोथल। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो एसएससी सीजीएल 2016। तो देखो तांबे से पर से सोना चांदी मिल चुका, लेकिन लोहे का अभी तक अब साक्ष्य नहीं मिला है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कौन सा है? लोथल, गुजरात। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान। तो यहाँ पर कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? संयुक्त हायर एजुकेशन सेकेंडरी परीक्षा 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012। हाथी, शेर, घोड़ा, गाय। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, शेर। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? एसएससी, एचसी, सीएचएसएल 2016,
राजा पुरोहित सैनिक शूद्र, शिकारी पुजारी किसान क्षत्रिय, सी विद्वान योद्धा व्यापारी और श्रमिक, डी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हड़प्पाकालीन समाज, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर विद्वान योद्धा व्यापारी और श्रमिक में हुआ था, लेकिन वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र इनका उल्लेख मिलता है कौन से काल में? वैदिक काल में। तो सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? SSC CHS है 2016, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन एवं सीसा, लोहा। तो कौन से धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? UPPCS 2014, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता का क्या रहेगा? तो हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? CGPCS 2011, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो देखिए राइट आंसर क्या रहेगा? लोग लोहे से परिचित थे, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये यहाँ पर असत्य है। और यहाँ पर मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यानी मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। कहाँ पर? हड़प्पा में। नगरों में नालियाँ सुदृढ़ यानी ढकी हुई थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। यानी प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? IAS 3 1997, 1942 में, 1901 में, 1921 में, 1935। हड़प्पा नामक सभ्यता स्थल की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? BPSC 1994, बड़वाली, कुड़ाल, लाखीगढ़ी, दामाबाद। तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ मिला है दामाबाद, महाराष्ट्र, भारत में। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। बनवाली से मिट्टी का हल, मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनवाली, हरियाणा। ये कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? BPSC 2000, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, उनकी संस्कृति सामान्य से स्थिर नहीं थी, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। तो यहाँ पर उचित उक्ति है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। यानी पशुपति आदि शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखना, आदि शिव की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थल रोपण पंजाब किस स्थान नदी के किनारे स्थित था? SSC 2014, चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो रोपड़ यानी पंजाब कौन सी नदी के किनारे है? तो सतलज नदी। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। मांडा किस नदी के किनारे था? उत्तराखंड की CS 3 2016, रावी, सिंधु, चेनाब, सतलज। मांडा जम्मू कश्मीर, कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो कौन सी नदी? चेनाब नदी। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? SSC CGL 2015, कौन कौन से दो भारतीय हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? सर जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव, माधवस्वरूप बस, BV राव, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने वाले दो भारतीय कौन कौन से हैं? तो वो थे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी।
सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी लोअर प्री 2015 में पूछा गया था। घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या लोथल से? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, घरों में कुएं के जो अवशेष मिले वो किस स्थल से मिले मेरे प्यारे साथियों? तो वो मिले मोहनजोदड़ो से। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उत्तराखंड लोअर प्री 2011, आलमगीरपुर में, धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली तो वो कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है धौलावीरा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, जिसे डाक यार्ड भी कहते हैं। यार्ड, डाक यार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। धौलावीरा यानी जहाँ पर स्टेडियम के साथ, लोथल को डाक यार्ड कहा जाता है, बंदरगाह, ध्यान रखना। और धौलावीरा का स्टेडियम, स्टेडियम के साथ मिले धौलावीरा से। जल प्रबंधन प्रणाली भी यहाँ पर उचित रूप से मिली है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? NPTEL प्री ऑपरेशनल हाई हिस्ट्री 2010। तांबा, लोहा, सेल खड़ी, स्टेलेटाइट, कांसा। तो सेल खड़ी की मुद्राएं मिली हैं। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। रंगपुर जहाँ पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। RAS RTS प्री ऑपरेशनल हिस्ट्री 2010। राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रंगपुर हड़प्पा सभ्यता। तो ये सौराष्ट्र, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सौराष्ट्र में रंगपुर और लोथल दोनों सौराष्ट्र यानी गुजरात। सिंधु सभ्यता बृहत स्नानागार पाया गया है। MPPCSC प्री ऑपरेशनल हिस्ट्री 2008। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो बृहत स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। RAS RTS प्री ऑपरेशनल एग्जाम हिस्ट्री 2008। लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। तो सर जॉन मार्शल, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी राम के समान चित्रांकन किस देवता का मिलता है? आदि शिव, आदि विष्णु, आदि इंद्र, आदि शिव, आदि ब्रह्मा। तो किसका मिलता है? आदि शिव का मिलता है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो कहाँ से प्राप्त हुई है ये प्रतिमा? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और एक योगी की मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो स्थल से। हड़प्पा सभ्यता के निवासी SSC CGL 2002 थे। यायावर, खानाबदोश, जनजातीय, ग्रामीण या शहरी? तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो शहरी सभ्यता थी। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे? SSC मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2002। मातृशक्ति में, आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम? लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा का जो प्रचलित नाम है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही हैं और आपके लिए किस प्रकार की क्लासेस उपलब्ध कराई जाएँ।
हिस्ट्री तो चल ही रही है, पॉलिटिकल की क्लासेज रेगुलरली आपके लिए मिल रही हैं। यहाँ पर हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, हिस्ट्री की कवर हो जाएगी। उसके बाद में आपकी ज्योग्राफी, राजस्थान जीके से संबंधित ट्रस्ट सीरीज भी आपको समय समय पर देखने को मिलेंगी। तो देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।